नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज का ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप अपने करियर के अंदर कुछ आगे ग्रो करना चाह रहे हैं, आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे रेस्ट एपीआई के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ये कंप्लीट मैं सीरीज बना रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर, जिसके अंदर मैं डेली के 5 क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होंगे जो जनरली इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। और मेरा बिलीव करें कि ये मैं जो क्वेश्चंस लेके आऊँगा उन क्वेश्चंस से ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उनका सिर्फ ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, आपको मैं उसे प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कंटिन्यूसली मेरे चैनल को विजिट करते रहें। रेगुलरली मैं कुछ ऐसे वीडियोस लाऊंगा जो आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है। आप क्वेश्चंस वहां से देखिए, उनके आंसर्स को देखिए, देन आप उसे थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किस किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है एज ए बिगनर और एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा आपको वो बिगनर के लिए बताऊंगा कि ये बिगनर के लिए कौन सा क्वेश्चन है या कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो उससे क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है बहुत ही इजी लेवल का है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब एपीआई एंड डब्ल्यूसीएफ। तो वेब एपीआई आई होप कि आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन उसका किया होगा। तो वेब एपीआई क्या है? विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन। इट इज ए फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर डेवलपिंग सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशन। दिस फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड डेप्लॉइंग और इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज। इट मीन्स कि अगर आप WCF सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो जो डिफरेंट काइंड के जो आपके गेटवेज होते हैं उनको सपोर्ट करे, लाइक TCP/IP। यानी कि आप लोकल एप्लीकेशन बना रहे हो जिस पर आपको अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करके और उसे लोकल इंटरनेट वगैरह पे अगर आपको देना है तो आप WCF का यूज़ कर सकते हैं। TCP/IP पोर्ट को आपके सपोर्ट करता है, STTP पोर्ट को सपोर्ट करता है, TCP पोर्ट को सपोर्ट करता है, तो ऐसे कर UDP को भी सपोर्ट करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, इस वजह से हम WCF का यूज़ करते हैं। इफ़ आई एम वर्किंग और यूजिंग वेब एपीआई, तो इसमें देखिए ये क्या है, इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर बोथ वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। Browser API simply extend or increase the functionality of web browser, whereas server API simply extend or increase the functionality of web server. Okay, तो थोड़ा सा और मैंने एक टेबल बना के और थोड़ा सा क्लियरली आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। लाइक वेब एपीआई में क्या होता है, इट इज़ यूज टू डेवलप विद सोप बेस्ड सर्विसेज एंड रेस्टफुल सर्विसेज। और जो WCF होता है वो होता है इट इज़ यूज टू डेप्लॉय ओनली सोप बेस्ड सर्विसेज। ओके, रेस्टफुल सर्विसेज क्या होती हैं लेटर ऑन उसके अंदर भी एक क्वेश्चन बनेगा तो हम उसे देखेंगे अभी। फिर सेकंड जो है, इट सपोर्ट वेरियस MVC फीचर्स सच एज राउटिंग, मॉडल बाइंडिंग, बट इन WCF इट डज नॉट सपोर्ट एनी MVC फीचर। वेब एपीआई सपोर्ट HTTP प्रोटोकॉल, और जो WCF होता है दैट सपोर्ट ओनली it means that it support various protocols like HTTP, UDP, custom transport. So all these kind of protocols are supported by the WCF. It is considered best for developing RESTful services. It is important only RESTful, support only limited RESTful services. It is good when one want to expose an expensive range of clients such as iPhone, browsers, mobile phones, tablets. It is good to creating services that uses expedite transport channels such as TCP, UDP and NIM5. It offers support for UTF-8 encoding format, and it offers text binary encoding support, MTOM, that is message transmission optimization mechanism. Okay, so these are the differences between web API and WCF. Now come to the another question, that is what is the REST and SOAP. Okay, and what is the difference between them? It is a very common question. So फुल फॉर्म क्या होती है रेस्ट की? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। इट इज ए न्यू एंड इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ वेब सर्विस। इट डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ नेटवर्क सिस्टम। इट डज नॉट रिक्वायर ग्रेटर बैंडविड्थ व्हेन रिक्वेस्ट आर सेंड टू द सर्वर। इट जस्ट इंक्लूड जेसन मैसेजेस। ओके, तो जो रेस्ट सर्विसेज के अंदर जो डेटा शेयरिंग होती है वो हमेशा जेसन फॉर्मेट के अंदर होती है, और अगर आप चाहें तो कंटेंट नेगोशिएशन करके XML के अंदर भी डेटा को शेयर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, बट बाय डिफॉल्ट जो फीचर रहता है इसका वो जेसन के अंदर डेटा को शेयर करता है। ओके, and if we are talking about the SOAP, that is called Simple Object Access Protocol. It is simple and lightweight protocol that is generally used for exchanging structured and typed information on the web. It works mostly applications one can define a data contract with it. SOAP messages
are heavier in content and therefore use greater bandwidth. Okay, so SOAP मैसेज अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो डेटा साइज होगा ना वो बहुत बड़ा होगा, तो इस वजह से इट विल टेक सम टाइम. ओके, सो आप अगर इसका थोड़ा सा वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से SOAP लैंग्वेज होती है आपकी, या वो किस तरीके से WSDL जो होती है हमारी, वो किस तरीके से डेटा शेयर करती है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो. एक सिंपल सा एक आपका एक डेटा जा रहा है और उसके अंदर भी ये पर्टिकुलर XML का यूज करके और डेटा को शेयर कर रहा है. ओके, नाउ कम टू द अनदर डिफरेंसेस, लाइक रेस्ट में क्या होता है और SOAP के अंदर होता है. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्वेश्चंस आंसर जो आपसे पूछे जाते हैं तो उसे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है. अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है ज़्यादा एलिब्रेट करने की, उसे आप करें, अदरवाइज आप पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे तो इट वुड बी मोर बेटर. ओके, तो रेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आर्किटेक्चरल पैटर्न होता है, और जो SOAP प्रोटोकॉल है मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है. रेस्ट जो है वो वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ काम करता है. प्लेन टेक्स्ट हो गया, HTML, JSON, XML, और जो SOAP होता है वो सिर्फ XML फॉर्मेट के साथ काम करेगा. रेस्ट आपका स्टेटलेस है, यानी कि डेटा शेयरिंग जो होती है आपकी क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट, वो कहीं पर भी मेंटेन नहीं होता. बट इट हैज सम स्पेसिफिकेशन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द SOAP, इट हैज सम स्पेसिफिकेशन फॉर बोथ स्टेटलेस एंड स्टेटफुल implementation. As per the performance point of view, REST services are more faster in compared to SOAP, because यहाँ XML में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, साइज बहुत ज़्यादा है. वहीं आपका वो डेटा जो है वो XML वगैरह में JSON के अंदर डेटा ट्रांसफर करता है, तो उससे जो डेटा का साइज होता है वो बहुत कम हो जाता है, कंटेंट कम हो जाता है. इस वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है, डेटा शेयरिंग जो है वो फास्ट हो जाती है. ओके, तो अगर मैं REST की बात करूँ, इट यूजेज XML एंड JSON टू सेंड एंड रिसीव डेटा. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द SOAP, it uses WSDL. It means the web service description language for communication among consumer or users and providers. Okay, and if you are talking about the REST, has a recent transfer whenever determines any error. SOAP include built-in error handling for communication errors using WS reliable messaging specification. Okay, so the REST services may be called and implemented with the help of URL, but in case of SOAP, the calling of services may be done with the help of RPC, that is remote procedure call method. Okay, now come to the another question, that is question 3. Here you can see what is Web API 2.0. So let me answer this. It is basically an enhanced and modification feature of Web API. This new version supports various new features as given below. Like you can see new routing attributes. So as you know that we can implement attribute routing, and traditional routing like conventional routing is also supported. Secure ASP.NET Web API using OAuth 2.0, and another feature like JWT is also supported in case of .NET Web API. Support for cross origin request using CORS. So what you have to do कि आपको CORS को enable करना पड़ेगा. You have to you need to change some configurations in your startup.cs file which is available in .NET Core API application. एंड ISTTP एक्शन रिजल्ट रिटर्न टाइप ये भी नया इंट्रोड्यूस किया गया है, बिकॉज यहाँ जो हम पहले MVC में काम करते थे तो वहाँ जो रिटर्न टाइप होता था वो एक्शन रिजल्ट हुआ करता था. बट नाउ द एक्शन नेम हैज बीन रिटर्न टाइप हैज बीन चेंज. नाउ इट बिकम्स ISTTP एक्शन रिजल्ट. ओके, एंड सपोर्ट फॉर $expand एंड $select इन OData सर्विस. तो ये इसके वेब API 2.0 के नए फीचर्स हैं. नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर माई ओपिनियन, दैट इज क्वेश्चन 4. एक्सप्लेन मीडिया टाइप फॉर्मेटर्स. ओके, तो मीडिया टाइप फॉर्मेटर्स का मतलब क्या होता है? वाइल यू आर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट, इन दैट केस कि जो डेटा आपका शेयर हो रहा है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, लाइक JSON में होना चाहिए, लाइक XML में होना चाहिए, प्लेन टेक्स्ट में होना चाहिए, वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो हम मीडिया फॉर्मेटर के यूज करके हम उसे मैनेज करते हैं. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है, क्योंकि कंटेंट नेगोशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू इम्प्लीमेंट योर वेब API. आपको ये नहीं पता कि आपका किस टाइप का सोर्स है जो आपके डेटा को रिट्रीव कर रहा है, उसे किस टाइप का डेटा चाहिए, वो JSON में चाहता है, XML में चाहता है, वो आपको पता नहीं है. तो आपको कहीं ना कहीं कंटेंट नेगोशिएशन को इम्प्लीमेंट करके और ये सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ती है. So if you are talking about the web API, media type formatters are classes that are responsible for serialization data. Okay, तो serialization का मीनिंग क्या होता है? आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में अपडेट करते हो, चेंज करते हो. और डीसीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल डेटा आपका ट्रांसफर हुआ है उसे डीसीरियलाइज करना ऑन योर डेस्टिनेशन. ठीक है, तो वो आपके मीडिया फॉर्मेटर्स होते हैं.
तो कुछ जो पॉपुलर मीडिया फॉर्मेटर्स हैं आप जिनका नेम लेके अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो, उसमें आप देखें जेसन मीडिया टाइप फॉर्मेटर, XML मीडिया टाइप फॉर्मेटर, from URL encoded media type formatter, and jQuery MVC from URL encoded formatter. So these are the formatters, and you can see the MIME types of respective formatter class. Like application of JSON is the MIME type of JSON media type formatter. So ये आपको पता होना चाहिए, and description is also given over here, so you can better understand that what is the purpose of using your formatters. Okay, and last and final questions for the part 1, that is a fifth question, that is what are the web API filters. Okay, if you are going to implement your web API, then you have to use the filters. What is the use of filters is actually, in a simple language I would say कि आपका जो डेटा शेयरिंग हो रहा है, if you are implementing any action, in that case before action name and after action name something must be executed. So that may be done with the help of filters. So filters are basically used to add extra logic at different levels of web API framework request processing. Different type of web API filters are available in given below. You can see the authentication filters, as the name implies, the authentication filter का meaning होता है if you are authenticating something, like you want to check the credentials. Okay, so meaning checking the credentials, it means that you are authenticated the user. Authorization means that you are checking that the resources someone is authorized to access this particular resource, that is called authorization. So we can implement the authorization filter with the help of web API. Authorization attribute, action filters. Action filters are executed before the action implementation and after the action implementation. Exception filters are generated while your application getting any kind of exception. In that case your exception filters you will get. And last and final, that is the override filters. It is used to exclude specific action methods or controller from the global filter or controller level filter. So guys, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अगर आप जो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, मेरा बिलीव करें कि उन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा. सिर्फ क्वेश्चंस की तैयारी करके जाएं, अच्छे से करें, आपको गारंटेड आप अपने जो भी इंटरव्यू है उसे क्रैक कर सकते हैं. सो गाइज, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो. मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू वेरी मच.